बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हस्बे आदत हमेशा की तरह मैं खाना बनाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ, तो आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो मैं पाशोना से आज आपके लिए लाई हूँ चिकन रोल पराठा। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको आटा दिखाने लगी हूँ। तो इस आटे को मैंने आधा घंटा पहले गूंद के रखा। आप सोचेंगे व्यूवर्स कि इस आटे को मैंने शॉपर में क्यों रखा है, तो मैं आपको बताती चलूँ, सिर्फ इसलिए कि इससे हमारे पराठे सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो इस आटे को गूंदने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लावर, और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला और 2 टेबल स्पून ऑयल। फिर उसको गूंद के 15 मिनट मैंने ऐसे ही रखा। 15 मिनट के बाद मैंने इस थैली में डाल के रख दिया। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करती हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम चिकन को मैरिनेट कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स, चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन ली है। उसमें हमने तकरीबन आधा प्याली दही की डाली है और उसके बाद हम डालने लगे हैं इसमें। तो व्यूअर्स, ये मैं डालने लगी हूँ क्रीम आधा प्याली, और इसके साथ ही अब मैं डालने लगी हूँ चिकन टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और सॉल्ट हस्बे जायका, जितना आपको चाहे। मुझे इतना अच्छा लगता है तो मैंने 1 ही टीस्पून लिया है। और ये ज़ीरा है भुना हुआ, सॉरी व्यूअर्स, ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही भुन गया है। और ये काली मिर्च पाउडर है, और ये गरम मसाला पाउडर, ये थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि मैंने ज़ीरे के साथ पहले ही बहुत खेल लिया है। और इसके साथ मैं डालने लगी हूँ चिली पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब व्यूअर्स, इसको अच्छे से मैं मिक्स करके 1 घंटे के लिए रखती हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताने लगी हूँ सॉस, जो हमें पराठों के लिए सॉस चाहिए। वो ये दही, इसके साथ में ये 2 टेबल स्पून मेयोनीज डाल रही हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स करके फिर इसमें और चीज़ें डालने लगी हूँ। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ ये लाल मिर्च पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट और भुना पिसा ज़ीरा, जिसके साथ मैं खेल चुकी हूँ। इसको व्यूअर्स थोड़ा मैंने डार्क कर दिया है। और ये है चॉप प्याज। तो व्यूअर्स, अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो व्यूअर्स, अब मैंने पॉट में ऑयल डाल दिया है और अब ये मैं चिकन डालने लगी हूँ। और अब इसमें ये पानी में डालने लगी हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारी चिकन थोड़ी अच्छी पक जाए और उसकी हीट निकल जाए। तो व्यूअर्स, अब ये देखिए मेरा आटा कितना, माशाल्लाह इसकी डो कितनी सॉफ्ट बनी है। तो हमारा पराठा भी इंशाल्लाह बड़ा सॉफ्ट और खस्ता बनेगा। तो अब इसकी मैं लोव्स बनाने लगी हूँ। तो दोस्तों, अब मैं पराठा बेलने लगी हूँ। हम इस लोव्स को मैक्सिमम रोल करेंगे और उसके बाद उसके बीच में हम ऑयल लगाएंगे और ऊपर से थोड़ा आटा डालेंगे ताकि हमारे पराठे की लेयर्स सही बन सके। अब ये मैंने ऑयल लगा दिया है इस रोटी पर, और अब मैं इसको आटे में पलटा रही हूँ ताकि हमारा पराठा सॉफ्ट और अच्छा बने। अब इसको मैं रोल करने लगी हूँ। मैं इस तरह से रोल करती हूँ, आपको जो तरीका इजी लगे आप वैसे कीजिएगा, इससे इसकी लेयर अच्छी आएगी। और अब इसको मैं इतना बेलूँगी कि ये मैक्सिमम अच्छी सी एक चपाती की तरह हो। ये पराठे की तरह व्यूअर्स नहीं होगा मोटा मोटा, ये पतला चपाती स्टाइल में, लेकिन पराठा स्टाइल होगा। तो दोस्तों, मैंने अपने तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब इसको फ़ौरन में ऑयल लगाकर पलट लूँगी।
फ़ौरन पलट लूँगी ताकि इसकी एक अच्छा शेड बने, गोल्डन ब्राउन हो। उसको दूसरी तरफ से ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगाएं या घी लगाएं, मुझे ऑयल अच्छा लगा है तो मैंने ऑयल लगा लिया है, क्योंकि ऑयल ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अब देखिए व्यूअर्स, हमारा पराठा कितना सॉफ्ट और अच्छा लग रहा है। अब ये थोड़ी देर और सीखेगा, उसके बाद इसको मैं आउट करूँगी। तो दोस्तों, अब चिकन रेडी हो चुकी है। अब हम चिकन को डिश आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये मैं चिकन रोल पराठा बनाने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं हरी धनिया डालूँगी, कटिंग की हुई हरी धनिया थोड़ी सी, और साथ ही साथ में रिंग स्टाइल में प्याज कटी हुई जो होती है वो रखने लगी हूँ। इस पर मैं लेमन लगा चुकी हूँ और थोड़ा सा नमक लगा चुकी हूँ प्याज पे पहले ही। लेकिन दोस्तों, लेमन लगाने से पहले अब ये मैं सॉस डालने लगी हूँ। दोस्तों, प्याज पर नमक और जो हमने ऑयल लगाया है लेमन, वो बिल्कुल उसी मोमेंट में हम लगाएंगे जब हमें पराठों में असेंबल करना होगा, क्योंकि अगर हम पहले लगा लेंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देंगे।